आज आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, जिसमें आपको सबसे इजी मेथड बताया जाएगा। एक तरीका तो हम ये जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का, जिसमें आपको इस तरह से एरो बना हुआ रहता है और उसको याद रखना पड़ता है, जिसमें समय अधिक लग जाता है। तो सेकेंड मेथड देखेंगे कि किस तरह से लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले हमको कुछ एटम्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एटम्स जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कण जो है पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा किसको जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है एटम में जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है उसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है होता है एटम में प्रेजेंट जो रहता है वह सेल में रहता है। और जैसे ये कोई एटम है, इसका सेंटर भाग न्यूक्लियस नाभिक कहलाता है। नाभिक पॉजिटिव होता है और नाभिक के चारों ओर जो इस तरह से बना है इसी को बोलते हैं सेल। सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ रहता है? सेल में। इलेक्ट्रॉन सेल में प्रेजेंट रहता है, सेल में रहता है। इसी की व्यवस्था को दर्शाना जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन सेल जो है, सेल के बारे में देखते हैं। तो सेल जो है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है नंबर ऑफ सेल भी बढ़ते जाता है। सेल को जनरली हम लोग प्रेजेंट करते हैं KLMN ... OPQ इस तरह से दर्शाया जाता है। जहाँ प्रथम सेल जो है, प्रथम सेल ये K कहलाता है। सेकेंड सेल L, इसी तरह से थर्ड सेल MN कहलाता है। और सेल के जो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है तो सेल का अलग अलग जो भाग होता है वह कहलाता है सब सेल। सब सेल और सब सेल जो है वह है S, P, D, F, G, H, आगे इस तरह से बढ़ता गया है। तो इसी सब सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। इसमें हम पीछे पढ़ चुके हैं कि S सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं अधिकतम। कम एक भी रह सकता है, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रहेगा। P में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। D में 10 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और F में इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। F में 14 इलेक्ट्रॉन्स। और इसी में एक और आता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो कहा जाता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। प्रोबेबिलिटी जो है ना, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहां सबसे अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक जो होती है, इलेक्ट्रॉन
पाए जाने की संभावना सबसे अधिक जहाँ होती है उसे कहते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो है सबसेल का ही भाग है, जिसमें एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होता है, डी में 5 होता है, एफ में जो है 7 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन करके भरता है। डी में जो है 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन करके इसमें आता है। एफ में इसी तरह से 14 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन करके भरता है। फिर यह जो है रिपीट होता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है भरा रहता है। यही इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इसको हम आसान तरीका में कैसे लिखते हैं वो देखना है हमें। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सबसे आसान तरीका जो है हमारा वह है इस प्रकार। उसको हम देखते हैं। इसके लिए जो है जितने भी सबसेल हैं उसको हम पहले इस तरह से लिख लेते हैं। सबसेल जो है एस है, पी है, डी है और एफ है। अभी तक एफ तक ही गया है, तो एस पी डी एफ सबसेल लिख चुके हैं। और ये जो है इसको मान लेते हैं ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पर है और ये 4 नंबर पर है। अब जो है हम इसको लिखना है शुरुआत से, यहाँ से इधर की ओर 2-2 बार सबको रिपीट करेंगे। जैसे एस एस, फिर पी से शुरू करेंगे तो पी एस पी एस, फिर डी से शुरू करेंगे तो डी पी एस, फिर एफ से शुरू करेंगे तो एफ डी पी एस। 2-2 बार 2 टाइम्स सबको लिखना है। 2-2 बार 2 टाइम्स सभी को लिखना है। इसमें से 2-2 बार जो है ना सबको दर्शाना है। इस तरह से हम दर्शा लेते हैं तो आगे इसको आसानी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ एस है तो लिख लेंगे एस एस 2 बार। फिर यहाँ पी है तो लिखेंगे पी एस पी एस, पी एस फिर पी एस। अब आगे है डी तो लिखेंगे डी पी एस, डी पी एस फिर डी पी एस। आगे एफ है तो लिखेंगे एफ डी पी एस फिर एफ डी पी एस। इस तरह से। और जो शुरुआत है यहाँ एस से, तो एस में 1 लिखेंगे, दूसरा एस को 2 लिखेंगे, फिर तीसरा एस को 3, चौथा एस को 4। जहाँ जहाँ एस है उसका नंबरिंग कर लेते हैं। 5, ये 6, ये 7 और यहाँ 8। अब पी हम देखते हैं। पी 2 नंबर पे है। पी का जो शुरुआत हुआ है 2 से हुआ है, इसमें 2 लिखेंगे। 2 अगला पी का 3, अगला पी का 4, नेक्स्ट पी का 5, नेक्स्ट पी 6, नेक्स्ट पी 7। यहाँ से यहाँ तक हो गया। पी के बाद डी। डी जो है 3 नंबर पर है तो 3 से शुरुआत करें। 3, नेक्स्ट डी 4, अगला डी 5, नेक्स्ट डी 6 हो गया। अब एफ, एफ जो है 4 पे है तो एफ 4, फिर नेक्स्ट एफ 5। इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये हमारा जो तरीका है आसानी से लिख सकते हैं। इसमें उतना बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और सारा जो है आसानी वे में लिख लेंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो एस में 2 भर देंगे। पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन,
डी में 10 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन। इसका तो अभी यूज है नहीं, यहाँ तक जो है सारा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। अब किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हैं, 1 से शुरुआत करके 30, 40, 50 सबको आसानी वे में लिखा जा सकता है। इसमें उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसको याद रखेंगे कि सबको 2-2 बार लिखना है और नंबरिंग कर देंगे, आसानी से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमको यदि लिखने के लिए दे दिया नाइट्रोजन 7, तो नाइट्रोजन 7 है तो सबसे पहले इस तरीका से लिख लेंगे। फर्स्ट में क्या है 1s2 है, फिर 2s2 है, तो 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया है, तो 4 और 3 इलेक्ट्रॉन अगला चाहिए तो 2p3 ये लिख दिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हुआ सब सेल का यूज करके। इसी में सिर्फ सेल का यूज करके लिखना रहेगा तो फर्स्ट सेल में देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है 2 लिखेंगे, दूसरा सेल में देख रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक ही सेल है, इसमें 5 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से लिख लेंगे। स्ट्रक्चर बनाना है नाइट्रोजन का, तो स्ट्रक्चर भी ये न्यूक्लियस हो गया। इसमें देख रहे हैं 2 सेल है, एक सेल ये है और एक दूसरा सेल है, यहाँ 2 सेल यूज हो रहा है। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, तो सेकेंड सेल में देखेंगे इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर लेंगे। ये हो गया स्ट्रक्चर नाइट्रोजन का, जो कि एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट थोड़ा अधिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का देखते हैं। जैसे हम देख रहे हैं स्कैंडियम, स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब इसमें 21 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। शुरुआत में देखते हैं क्या है, शुरुआत में 1s2 है, फिर 2s2 है, फिर 2p6 है, यहाँ तक में 10 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। 2p6 के बाद देख रहे हैं कि 3s2 है, फिर 3p6 18 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। 3p6 के बाद क्या है 4s2, यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अगला आ जाएगा 3d1, ये हो गया 21 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको हमको लिखना है सेल के आधार पर, ये तो सब सेल के आधार पे है, तो सेल के आधार पर फर्स्ट सेल में देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में देख रहे हैं 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड सेल यहाँ पर है और एक सेल यहाँ पे है, तो कुल मिला के इसमें 6 2 8 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 और 4 सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। हाँ, इसमें इनर्ट गैस का भी यूज करके आसानी से लिख सकते हैं। स्कैंडियम से पहले होता है आर्गन, आर्गन लिख लेंगे। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 लिख दिए। 18 मतलब यहाँ तक कवर हो चुका, ये 2 बच गया, तो इसको हम 4s2 3d1 लिख लेंगे, ये हो गया। इसको इस तरीका से भी लिखा जाता है आर्गन 18 3d1 और 4s2, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से देख सकते हैं और किसी भी एलिमेंट का आसानी से लिखा जा सकता है। इसमें कुछ अपवाद आते हैं, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे क्रोमियम 24 ये एक्सेप्शन है, कॉपर 29 ये एक्सेप्शन है, ये सब अपवाद है, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा।